गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल एग्री डिग्री पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक जो फर्स्ट वीडियो है वो रिलेटेड है बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट जितने भी हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के एंड फाइनल ईयर के जितने भी हमारे प्लस 50 सब्जेक्ट है, उनके डिफरेंट एज ए मुझे जैसे जैसे रिप्लाई आता है स्टूडेंट्स का, जैसे जैसे वो डिमांड होती है, उनके वैसे ही हम वीडियो बनाते जाएंगे आपकी हमेशा ही सहायता के लिए। और आज जो मेरी जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और वीडियो सब्जेक्टिव जो सिलेबस है उससे पहले हम करेंगे उनके जितने भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन पता नहीं कब खुले और कब आपके एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो उसमें आपको हेल्पफुल मेरी वीडियोज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको वीडियो में करवाना है वो लास्ट ईयर जितने भी 3 से 4 लास्ट ईयर 3 से 4 साल के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है उनके अंदर सिलेबस के हिसाब से क्या कुछ आता है वो हम पूरा का पूरा जो उनका पेपर है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेरा फर्स्ट पेपर मैं लेके आया हूँ वो है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर का वैसे तो हॉर्टिकल्चर जो सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट लगा है वो उस पर बेस्ड है, वो मेरा पेपर है। लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो और भी जो सेक्शन सिलेबस के अंदर जितने भी उनके ईयर वाइज हॉर्टिकल्चर का अगर सब्जेक्ट था तो उनको भी वो डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आई है तो उनको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जो 2000 जो लास्ट ईयर का पेपर था 2018 का, जो उसके अंदर 2018 और 2019 को मैंने डिस्कस करके बनाया था, क्योंकि उसके मोस्ट प्रॉब्लली क्या थी, डेफिनेशन रिपीट भी थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसकी डेफिनेशन जो क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी वो क्या थी, ग्रीन मैन्योरिंग। क्या होता है भाई ग्रीन मैन्योरिंग, आप सभी को पता होगा। ग्रीन ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, नाम से क्लियर है। ग्रीन मतलब ग्रीन क्रॉप्स। क्या है, ग्रीन क्रॉप्स। मैन्योर का मतलब क्या होता है, खाद बनाना ना। मैन्योर का मतलब क्या होता है, इसको खाद बनाना। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप से क्या है, एक ऐसी टेक्निक ऐसी कल्टीवेशन है जिसके अंदर हम जो भी क्रॉप्स लगाते हैं फील्ड के अंदर उनको क्या कर देते हैं, अंडर ही क्या कर देते हैं, अंडर सॉइल उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको अंदर ही क्या कर देते हैं, उस जो फसल है उसको बुआई करवा देते हैं। ठीक है, उसकी हमने कोई फसल की अलग से कोई ईल्ड नहीं लेनी। ठीक है, कोई उसका फ्रूट नहीं लेना होता। ठीक है, कुछ भी नहीं लेना होता, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ठीक है, जो उस क्रॉप की जो ग्रीन फोलिएज है उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके अंदर, टू इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको हम क्या है, इंक्रीज करते हैं, उसको क्या है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी हेल्प से, ग्रीन मैन्योरिंग की। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग करते रहते हैं 2-3 साल के बाद में या रेगुलर हम करते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो सॉइल की कंडीशन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। सॉइल की कंडीशन भी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल की जो इनफिल्ट्रेशन पावर है, उन सभी के अंदर चेंजेस आता है। और जो नेक्स्ट क्रॉप आफ्टर जो ग्रीन मैन्योरिंग के बाद में हम जो भी क्रॉप फील्ड के अंदर लगाते हैं उसकी ईल्ड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन ईल्ड है वो भी हमें क्या मिलती है, इंक्रीज मिलती है। और बेनिफिट सबसे ज्यादा ग्रीन मैन्योरिंग का क्या है, ये जो हमारी फर्टिलाइजर जो चार्ट है, फर्टिलाइजर का जो चार्ट है, फर्टिलाइजर का जो चार्ट है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। मतलब क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर की जितनी भी हमें खाते हैं, खादों की जो डोज है वो कम कर देते हैं। इसलिए क्योंकि जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वो जो नाइट्रोजन जैसे मेजर हमारा कंपोनेंट है जो खाद का, वो कौन सा है, जैसे यूरिया हम सबसे ज्यादा डालते हैं। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं फील्ड के अंदर तो हमारी जो नाइट्रोजन की जो डिजायबिलिटी रहती है नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो हाफ रह जाती है। तो ठीक है, तो इसके ये मेजर मेजर फायदे जो मैंने आपको बताए ये आप इसको लिख सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर। और मेजर हमें 10 से 12 केजी जो सीड है, 10 से 12 केजी जो सीड है पर एकड़ के लिए रिक्वायरमेंट डिजायर रहता है। लेकिन जिसके अंदर इंटरक्रॉपिंग जैसे ऑर्चर्ड के अंदर करते हैं तो वहां पे 8 से जो 10 किलो का बीज है वो सफिशिएंट रहता है उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग करने के अंदर। ठीक है, और कब हम उसको खेत के अंदर मतलब फील्ड के अंदर उसको मैन्योर करते हैं, जब जो क्रॉप है हमारी पूरी की पूरी फुली ग्रीन फोलिएज स्टेज के ऊपर आ जाती है और जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के नजदीक जैसे उसकी फ्लावरिंग आती है तो वो सफिशिएंट टाइम होता है हमारे लिए, वो पूरा का पूरा अच्छा सा एक समय होता है जिसके अंदर हम ग्रीन मैन्योरिंग को क्या है, कल्टीवेट कर सकते हैं क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो हमने इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप है एग्जांपल भी आपको पेपर के अंदर लिखनी होती है, जैसे जंतर मंतर, ठीक है, धैंचा,
सनहैम, ठीक है, ये हमारी जो मेजर हम यूज करते हैं। उसके बाद में हम लेग्यूमिनस क्रॉप को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप तो वैसे ही पता है आपको, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वो वैसे ही रिड्यूस कर देती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो वो भी आप इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हो। और ये मेनली इसका जो सीजन है, टाइम है, वो क्या है, अप्रैल टू फर्स्ट फोर्टनाइट जो अप्रैल है। जैसे हम कनक की जो कटाई करते हैं उसके बाद हम ग्रीन मैन्योरिंग को लगा सकते हैं, और बिफोर जो पैडी की कल्टीवेशन है, जैसे उससे पहले पहले का जो टाइम पीरियड है हमारे पास, मिनिमम का जो 2 मंथ का हमें पीरियड मिलता है, उसके अंदर हम ग्रीन मैन्योरिंग का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो कौन सा है, 2 कल्टीवर ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के 2 कल्टीवर पूछे हुए हैं उन्होंने, तो आपको 2 वैरायटीज उसकी कल्टीवर बतानी है। 2 कल्टीवर ऑफ ग्रेप, ठीक है। जो आपके पीएयू पैकेज के अंदर दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है फ्लेम सीडलेस और फ्लेम सीडलेस, और सेकंड कौन सी है, ब्यूटी सीडलेस। ये आप दोनों, ये दोनों जो है ये आपको याद रखनी है। 2 कल्टीवर ऑफ ग्रेप के पूछे तो ये याद रखनी है। अगर 2 से ज्यादा पूछ ले तो जैसे अर्का कृष्णा है, इजी से नाम याद करवा देता हूं, अर्का श्यामा है, श्याम, ठीक है, अर्का कंचन है, ठीक है, अर्का सोमो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोमा ये हमारे पास अनदर 4 कल्टीवर ऑफ ग्रेप्स, जो आपको इजी से याद हो सकते हैं। कृष्णा से श्यामा नाम याद रह सकता है, कंचन और सोमा। और जो फ्लेम सीडलेस की जो वैरायटी 2 कौन कौन सी है, कल्टीवर कौन कौन सी है, फ्लेम और ब्यूटी। ये आपके पास क्या है, ये ग्रेप्स के 2 कल्टीवर है, ठीक है। और मैंने आपको 6 करा दिया, आप इसमें से कोई भी याद कर सकते हैं, एज जैसे पेपर की डिमांड होती है आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डिफाइन फ्रूट सप्लीमेंट। कौन सा क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रूट सप्लीमेंट। क्या होता है भाई फ्रूट सप्लीमेंट, फ्रूट सप्लीमेंट क्या है, एज ए फ्रूट से, फ्रूट का क्या है, एज एक्सट्रैक्ट है। क्या होता है, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट को निकाल के उससे क्या है, सप्लीमेंट बनते हैं, फ्रूट सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट सप्लीमेंट बनते हैं। फ्रूट सप्लीमेंट किस किस की फॉर्म में होते हैं, फ्रूट सप्लीमेंट एज ए कैप्सूल और एज ए सिरप, दोनों की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और फ्रूट सप्लीमेंट के अंदर फायदे क्या है, फ्रूट सप्लीमेंट के फायदे क्या होते हैं, ये क्या है, इनरिच होते हैं किस किस के, मिनरल, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है, दे हैव ए ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स और विटामिन से इनरिच होते हैं, मतलब उसके अंदर पूरी मात्रा के अंदर मिलते हैं। और क्या है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की है, जो बॉडी को डिजायरेबिलिटी होती है, उससे भी क्या है ये भरे हुए होते हैं। कौन भला, फ्रूट सप्लीमेंट। तो इसलिए फ्रूट सप्लीमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम है फ्रूट का, जिससे क्या है फ्रूट सप्लीमेंट बनते हैं, जिसके अंदर क्या है, कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में ये मिलते हैं। और मार्केट के अंदर आपको एग्जांपल आप लिख सकते हो, फ्रूट्स एंड वेजीज, इसके नाम से आपको कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर क्या है, मिनरल्स, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट, इस पे लिखा होता है बायोडाटा भी, ये इसके अंदर ये इसके लिए रिफायती होती है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, फ्रूट सप्लीमेंट के फॉर्म में, ये मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये क्या है, जितनी भी बॉडी की अपनी न्यूट्रिएंट की डिजायरेबिलिटी है उसको फुलफिल करती है, अपनी बॉडी को क्या है, हेल्थी रखती है, ठीक है। डॉक्टर्स भी क्या है, जब मतलब बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो फ्रूट सप्लीमेंट हमें देते हैं, तभी कहते हैं ना फ्रूट सबसे ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप फ्रूट सप्लीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, शेल्फ लाइफ इन फ्रूट। शेल्फ लाइफ इन फ्रूट क्या है, शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स। देखो भाई, शेल्फ लाइफ का क्या मतलब होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट कोई भी फ्रूट है उसकी, जब वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद का जितना भी टाइम पीरियड, जितना वो सारा टाइम पीरियड, जब तक वो फ्रूट क्या है, ईटेबल है, ठीक है।
फ्रूट क्या है, ईटेबल है, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्थी है, ठीक है। जब तक हमारा फ्रूट वो जब हम खाते हैं उसको वो हेल्थी रहता है फॉर बॉडी के लिए, तो वो सारा का सारा टाइम पीरियड, मतलब उतना टाइम पीरियड, तो हम उसको क्या कहते हैं, शेल्फ लाइफ। मतलब क्या है, वो फ्रूट तब तक क्या नहीं होएगा, डिटोरिएट नहीं होगा, वो फ्रूट खराब नहीं होगा, वो अपना फ्रूट बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं करता। जैसे ही फ्रूट की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ना एक तरह की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो वैसे ही वो फ्रूट क्या हो जाता है, फिर खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी जो डिटोरिएशन है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस फ्रूट की जो डिटोरिएशन है वो क्या है, शुरू हो जाती है, जिसके बाद में क्या है, फ्रूट खराब होना शुरू हो जाता है और अपनी बॉडी के लिए भी वो हेल्थी नहीं होता। तो ये शेल्फ लाइफ ऑफ डिफरेंट फ्रूट की क्या है, डिफरेंट शेल्फ लाइफ। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल वगैरह है, उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज है ना, ज्यादा होती है उनकी शेल्फ लाइफ, ठीक है। किन्नू वगैरह है जो सॉफ्ट फूड है, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। कईयों फ्रूट की जो शेल्फ लाइफ है वो विद इन 1 वीक होती है, लेकिन कईयों फ्रूट की शेल्फ लाइफ वो क्या है, मोर देन 1 वीक हो सकती है। और डिफरेंट एज ए जो फ्रूट की मॉर्फोलॉजी है, उसके कैरेक्टर है, उसके हिसाब से उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। तो ठीक है, ये आप लिख सकते हो टाइम पीरियड जितने में फ्रूट क्या है, ईटेबल है, एक्सेप्टेबल है, उसकी जितनी भी स्पेसिफाइड क्वालिटीज है, न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट उसका कंटेंट है, मतलब वो क्या है, पूरा का पूरा फिटेबल है अपनी बॉडी के लिए। तो दैट्स नोन एज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, उसके अंदर पूछा है डिफाइन रूट स्टॉक एंड संयन। क्या पूछा उन्होंने, रूट स्टॉक और संयन को डिफाइन करो, रूट स्टॉक एंड संयन को डिफाइन करो। देखो रूट स्टॉक क्या मतलब है, रूट स्टॉक का रूट में क्या होती है, जड़। जो जड़ का भाग हम लेते हैं कोई भी प्लांट की प्रोपागेशन करने के अंदर, ठीक है, जिस प्लांट की हमें जड़ चाहिए, मतलब क्या है, जो मिट्टी का नीचे वाला भाग अगर जिस प्लांट का हमें लगाना होता है, मतलब मैं चाहूँ कि मैंने जैसे किन्नू बनाना है, फॉर एग्जांपल हम किन्नू से समझते हैं, तो किन्नू का जो रूट स्टॉक और जो संयन है वो किस तरह से है, जो रूट स्टॉक है वो किसका है, जट्टी खट्टी का, ठीक है, ये जो जट्टी खट्टी सीड होती है उसकी होती है, और जो संयन जैसे कि बड लगती है वो किसकी लगती है, किन्नू की लगती है, सिट्रस फैमिली का जो किन्नू है, ठीक है, किंग इंटो विल्लो लीफ है उसकी बड़ लगती है। तो मतलब क्या, जट्टी खट्टी की जो प्लांट की जो मतलब जमीन का नीचे वाला भाग होता है वो किससे क्या चलता है, रूट्स, उसका रूट स्टॉक हम किसको कह देते हैं, जट्टी खट्टी। तो मतलब क्या है, जो सरफेस के नीचे वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, रूट स्टॉक कहलाएगा, और जो जमीन के ऊपर जिसका, तो जैसे ये जब मतलब प्लांट जब जर्मिनेट होता है तो उसके बाद में हम जैसे 10 से 15 इंच तक का प्लांट रख लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले भाग के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर संयन से बड करते हैं, और जैसे ही बड के अंदर से ग्रोथ शुरू हो जाती है तो जो इसका रूट स्टॉक का ऊपर वाला भाग है उसकी कटिंग कर देते हैं, और संयन क्या अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर देता है, और उसके बाद में वो पेड़, संयन जो पेड़ बना लेता है, और विद द हेल्प ऑफ रूट स्टॉक इसका जो जैसे भी जिस अलग अलग प्लांट का अलग अलग रूट स्टॉक होता है, ठीक है। तो ये रूट स्टॉक और संयन क्यों लेते हैं, ताकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके, ठीक है, मोर अडेप्टेशन टू डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर, है ना। तो वो तरह के जो कैरेक्टर हमें लेने के लिए क्या करना होता है, रूट स्टॉक हम एक अच्छी फ्रूट या प्लांट का लेते हैं ताकि उसके अंदर जितने डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके, ठीक है, और संयन जो अपने क्लाइमेट की जो कंडीशन को टॉलरेबल कर ले, तो उस तरह के हम फ्रूट का संयन लेते हैं, ठीक है। और जो संयन का साइज बिल्कुल क्या डिफरेंट फ्रूट के अंदर डिफरेंट है, किन्नू के अंदर क्या होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और जो ये रूट स्टॉक होता है ये कितने का होता है, 15 सेंटीमीटर के लगभग पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया रूट स्टॉक क्या होता है और संयन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम एक अलग डेफिनेशन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, डिफाइन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या है, डिफाइन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफाइन करो। सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं सॉइल के अंदर, तो उनको सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। उनका रोल क्या होता है, वो सॉइल के अंदर जितने भी हमारे पास सॉइल का, जैसे एक जनरल टर्म कह दूं लीफ लीटर, क्या जनरल टर्म दे दूं, लीफ लीटर, मतलब जितना भी ऊपर कचरा वगैरह प्लांट का, लीव्स का, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं।
और जो ऑर्गेनिक मैटर बनाने में जो रोल प्ले है वो करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए जो रोल अदा करते हैं और जो लीफ लिटर को, कचरे को, जितना भी जो सॉइल के अंदर पाया जाता है उसको डिकम्पोज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है ना। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होगी भला? एल्गी, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोआ, और कौन से? एक्टिनोमाइसिस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और एक्टिनोमाइसिस। तो ये मेन हमारे क्या है? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या रोल प्ले करते हैं? सॉइल की कंडीशन को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सॉइल की जो हेल्थ है उसको बनाए रखते हैं। सॉइल की हेल्थ किससे बनती है? उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, उसकी जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है उसको भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सॉइल का टेक्सचर बनाते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को भी बना के रखते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी सॉइल की कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनका बिग रोल होता है। और जैसे हम केमिकल स्प्रे का जो यूज करते हैं, जैसे वीडीसाइड, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, तो ये जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सॉइल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल का टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर पोरोसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर है जो आप लिख सकते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। भाई फ्रूट राइपनिंग हार्मोन सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन क्या कहलाता है? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा है? सभी को पता है कौन सा भला? इथाइलिन। इथाइलिन जो है अबंडेंट अमाउंट के अंदर सभी ने जानते होंगे इसको। ठीक है, सभी ने देखा होगा कि जो मेनली हमारे फ्रूट है उसको राइपनिंग करने में कौन सा मेजर जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन प्ले रोल करता है? इथाइलिन। तो इसको हम क्या कहते हैं? राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूट है उसको क्या करता है? राइपनिंग होने में मदद करता है। फ्रूट कौन कौन से भला? पपाया आप लिख सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, पपाया, एप्पल, मैंगो, ठीक है, पीच। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जितने और प्लम, ठीक है, पियर, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो फ्रूट्स है उनको राइपनिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? इथाइलिन हार्मोन यूज करता है। और इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट को राइपनिंग होने में सहायता करता है। जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, जब हमें फ्रूट जो नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर के फ्रूट होते हैं फील्ड के अंदर, जो कि वहां पे नहीं राइप होते, कच्चे ही तोड़ने पड़ते हैं, तो उन फ्रूट्स को क्या करते हैं? हम एक ट्रे के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल अलग अलग एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी होती है। पपाया की मैं बता देता हूँ, जैसे सिंपल फॉर्म के अंदर पपाया को क्या है, मैंगो के अंदर भी ऐसे करते हैं। मैंगो के अंदर एक ट्रे के अंदर फ्रूट को रख के और एक पैकेट इथाइलिन का रख देते हैं, तो जिससे क्या है वो सारे के सारे मैंगो क्या हो जाते हैं? उसकी जो तो उसके अंदर जस्ट पूरी रखने से वो क्या है? उसके अट्रैक्शन से वो क्या है? सारे के सारे राइपनिंग हो जाते हैं। और जैसे ही पपाया के अंदर क्या होता है? पपाया के अंदर जैसे ही फ्रूट को पेड़ से अलग करते हैं, जब उसके फ्रूट के अंदर येलो येलो धारियां सी आ जाती है, तो उसके अंदर क्या है? इथाइलिन जो हार्मोन है वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। और जैसे इथाइलिन हार्मोन उसके अंदर जनरेट होता है, ठीक है, तो वो फ्रूट क्या है? विदिन 24 आवर्स के अंदर पक जाता है अपने आप, अगर हम उसको अखबार वगैरह न्यूज़पेपर के अंदर लपेट के रख दे तो। ठीक है, इथाइलिन के आप लिख सकते हो, ये राइपनिंग हार्मोन है, मेजरली यूज करते हैं वो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं जो पकने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इथाइलिन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 4 सिट्रस फ्रूट कौन कौन से? 4 सिट्रस फ्रूट, जैसे हमने 2 कल्टीवर ऑफ ग्रेप किया था, वैसे ही हम ये कर रहे हैं कि 4 सिट्रस फ्रूट कौन कौन से? देखो 4 सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से है जो अपने होते हैं मेन, जैसे ग्रेप फ्रूट। ठीक है, कौन कौन से? ग्रेप फ्रूट, सेकंड ऑरेंज, ठीक है, थर्ड लेमन, ठीक है, और पोमिलो और लाइम, ये वगैरह है ना। तो ये सब हमारे मेजर क्या है? कल्टीवर ऑफ सिट्रस जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी को पता भी होगा, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। सिट्रस फ्रूट के पूछे 4 पूछे, मैंने 5 बता दिए। तो जैसे अगर 2 पूछे तो 2 बता दो, 3 पूछे तो अगर क्रॉस पूछे तो आगे इसका क्रॉस भी आप बता सकते हो। बाकी जो जनरल है, जो सिट्रस के फ्रूट है 4 टाइप्स ऑफ के, तो वो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन आवर डाइट। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने फ्रूट सप्लीमेंट की बात की थी, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, नरिश करता है, न्यूट्रिएंट का कंटेंट है वो पूरा करता है, ठीक है, और वो हमारे बॉडीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट को भी जो क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। तो जो फ्रूट्स की अपनी मेजर के अंदर डाइट के अंदर ये भी रोल होता है कि फ्रूट हमें क्या करता है, हेल्थी रखता है, ठीक है, फ्रूट्स हमें फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो क्या प्रॉपर होती रहे, ठीक है। और क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच अमाउंट के अंदर होते हैं, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, तो वो क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हमें कोई भी क्या है, जो बॉडी को क्या है, डिजीज, जो भी हमारी बीमारियां लगती है वो कम लगे, ठीक है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर ज़्यादा होंगे तो हमें क्या है, कोई भी बीमारी को आसानी से लड़ सकते हैं ना। और क्या करता है, एनर्जी भी हाई अमाउंट के अंदर, जैसे बनाना के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो फ्रूट्स क्या है, एनर्जी के अंदर भी हमारे पास रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डिफरेंट, आप इसके अंदर कितना भी लिख दो चाहे वो भी कम ही है, ठीक है, आपको सभी को पता है डाइट के अंदर क्या रहता है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन था लास्ट ईयर पेपर का वो है सॉइल मॉइस्चर, 10th क्वेश्चन, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर क्या है सॉइल मॉइस्चर, सिंपल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, जितना भी सॉइल के अंदर वाटर होता है, क्या होता है, जितना भी सॉइल के अंदर वाटर होता है वो क्या कहलाता है, सॉइल मॉइस्चर कहलाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल मॉइस्चर कहलाता है। वाटर इन द सॉइल कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जितना ज्यादा सॉइल मॉइस्चर होगा, ठीक है, अब देखो सॉइल मॉइस्चर ही तो सीड की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर प्ले बिग रोल इन द ग्रोथ ऑफ सीड। कोई भी अगर बीज को सीड के सॉइल के अंदर लगाएंगे, अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही पानी सीड के अंदर जाता है तो वहां पे एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या होती है, मतलब जनरेट होती है, तो जिससे क्या है, सीड की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। तो ये जो मॉइस्चर का मेजर रोल किसके अंदर है, ग्रोथ के अंदर है, ठीक है। तो आप डिफाइन तो इसको कर ही सकते हो, विद उसके अंदर क्या 5 से 6 इसके जो एडवांटेज है सॉइल मॉइस्चर के, या इसके अंदर पॉइंट है वो आप लिख सकते हो कि सॉइल मॉइस्चर क्या करता है, सीड की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। कोई भी क्रॉप अगर हमने सोइंग करनी है तो उसके अंदर हमें क्या है, मॉइस्चर सॉइल के अंदर होना जरूरी है। जैसे राजस्थान में क्या होता है, जैसे ही बारिशें आती है तो वो क्या छट्टा मार देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ना, सिंपल बाजरे वगैरह का, तो जिससे क्या है, फसलें वहां पे उग जाती है। क्यों, वहां पे सॉइल जो मॉइस्चर है वो पानी जो मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे वो क्या है, नेक्स्ट क्रॉप के लिए बेनिफिट बन जाता है, ठीक है। और मॉइस्चर क्या प्ले रोल करता है, मॉइस्चर जो सॉइल के अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो सीड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। सॉइल की जितनी भी क्वालिटी है, जैसे टेक्सचर है सॉइल का, ठीक है, टेक्सचर है वो भी क्या सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करता है ना। अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर ना हो और सॉइल हमारी ड्राई हो तो वहाँ की सॉइल अलग हो जाएगी, डेफिनेशन उसकी अलग हो जाएगी ना, हार्ड सॉइल हो जाएगी, ठीक है। और भी डिफरेंट, जैसे प्रेसिपिटेशन सॉइल के अंदर है तो वो भी कहीं ना कहीं किससे लिंक है, सॉइल मॉइस्चर से लिंक है, ठीक है। तो ये आपके मैंने एक क्वेश्चन पेपर कराया लास्ट ईयर का, ऐसे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे लास्ट ईयर का, तो हम जैसे हर एक सब्जेक्ट के क्या होंगे, हम 2 से 3 जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर लिया करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको सिलेबस अगर देखो जितने भी जैसे भी सिलेबस अपना कवर किया, अगर वो लास्ट ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेता है अच्छे से तो उसका क्या है, डिट्टो उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसको एक अच्छे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की और क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल एग्री डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।